अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमजान राजपूत रामगढ़ राजपूत। आज गुफ्तगू करनी है सिंध संधू सप्ता संधू समाट राजपूताना के हवाले तक। बड़ी अहम तारीखी गुफ्तगू है। कोशिश करो जो सुनो तो इसमें शेयरिंग भी करो, और जो हमारा पेज है इसमें फॉलो करो, और राणा रमजान SKR के नाम का जो YouTube चैनल है इसमें सब्सक्राइब भी करो। 2-3 दिन पहले मैंने पोस्ट लगाई थी समाट सिंधी, समाट सराइकी, समाट पंजाबी, समाट हिंद को, समाट गिलगती बिलबती, समाट कश्मीरी, समाट कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, समाट मारवाड़ी, मेवाड़ी, राजस्थानी, समाट मेवाती, समाट हरियाणवी, समाट उर्दू, और भी लंबी तादाद है। लेकिन मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जिन इलाकों ना संधू और सप्ता संधू और राजपूताना केवा थे कदी। इस संधू पा सप्ता संधू पा हजारों साल तक आर्या समाज नस्ल खस्त्री छत्रियों ने हुकूमत करी, रजवाड़ों पर हुकूमत करी, और जिन्होंने हुकूमत करी वह राजपूत कहलाए, उनकी औलाद राजपूत को आई। समाट उसने केवा, समाट उसको बोलते हैं जो सनातन धर्म यानी सनातन हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म से, ब्राह्मण से, खस्त्री से, वैश्य से, शूद्र से जो मुसलमान हुए या ना हुए वो समाट है। अभी सिंध जो सूबा है हमारा और आपका, ये सिर्फ सिंध सूबा ही सिंध नहीं है। सिंध दरअसल एक नदी का नाम है जो तिब्बत, लद्दाख, नागा पर्वत से शुरू होती है, संधू नदी, और रनकच्छ में आके गिरती है। तो जहां से संधू नदी शुरू होती है और जहां संधू नदी आके खत्म होती है, ये तमाम इलाके इसको बोलते हैं संधू। और ये संधू संस्कृत का लफ्ज है, और संधू नाम इसका आर्या खस्त्री क्षत्रियों ने रखा। संस्कृत जो जुबान है ये खस्त्री क्षत्रियों की मादरी जुबान है, जो कि वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत ये संस्कृत में लिखी गई है। KPK का पुराना नाम गंधारा है, और गंधारा संस्कृत का लफ्ज है जिसका मतलब है मायने खुशबुओं की सरजमीन। और बलोचिस्तान जिसको बोलते हैं इसका पुराना नाम है मेहरगढ़। अभी मेहरगढ़ जो तहजीब है और मेहरगढ़ नाम है ये भी संस्कृत का लफ्ज है। तो ये मेहरगढ़ भी संधू सप्ता संधू के इलाके हैं। संधू सप्ता संधू की तहजीब है। गंधारा जो तहजीब है वो भी संधू सप्ता संधू की तहजीब है। पंजाब जो सूबा है पाकिस्तान में, ये इंडिया में, ये भी संधू सप्ता संधू की तहजीब है। और बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान जिन इलाकों पे बना है ये संधू सप्ता संधू राजपूताना की सरजमीन पे बना है। और पाकिस्तान को जो इलाके ये मिले इससे भी 2 या 3 गुना ज्यादा इलाके जो आज भी भारत में है वो भी संधू सप्ता संधू है। सिंध में समाट उसको कहा जाता है जो ब्राह्मण से, खस्त्री से, वैश्य से, शूद्र से मुसलमान हुए या नहीं हुए। हिंदू धर्म, सनातन धर्म से, जैन धर्म से, बुद्ध धर्म से, सिख धर्म से मुसलमान हुए या नहीं हुए, वो है समाट। हर समाट राजपूत नहीं है।
समाट वो राजपूत है जो खस्त्री छत्री से, खस्त्री छत्री तो गुज्जर भी है, जट और जाट भी है, यादव भी है और मराठा भी है, लेकिन वो खस्त्री छत्री जो रजवाड़ों के राजे बने उनकी औलाद राजपूत है। इस पूरे संधू सप्ता संधू पे हजारों साल तक हुकूमत जिन्होंने की रजवाड़ों पे, रजवाड़ों के राजा जो बने वो अक्सरियत खस्त्री छत्री बने। कुछ भाई मौजूदा सिंध सूबे को ही सिंध कहते हैं और 5000 साल सिंध कहते हैं। तो भाइयों, मौजूदा सिंध सूबा ही सिंध नहीं है, बल्कि ये पूरा पाकिस्तान जिस सरजमीन पे बना है ये संधू है। संधू नदी, झेलम नदी, चनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ये नदियों के नाम भी, पांचों नदियों के नाम भी संस्कृत जुबान में, और इन 5 नदियों में गंगा और जमुना नदी को शामिल किया जाए तो ये बनती है सप्ता संधू। अभी सप्ता संधू में रणकच्छ भी है, गुजरात भी है, जूनागढ़ भी है, काठियावाड़ भी है, महाराष्ट्र बंबई भी है, दक्कन हैदराबाद भी है। आज का भोपाल, पहले इसको बोलते थे भोजपाल, जो मध्य प्रदेश, ग्वालियर, राजस्थान, मेवाड़, मारवाड़, मेवात, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, सिखों वाला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत, नागा पर्वत, गिलगित बिल्तिस्तान, ये पूरा संधू है, सप्ता संधू। इसको कभी राजपूताना भी कहते थे। तो इस पे जब हुकूमतें थी जिन लोगों की, एक वक्त था राव जोधा, जो कि सूर्यवंशी राठौड़ राजपूत है जिसने जोधपुर आबाद किया। वो जब संधू का राजा था तो संधू की राजधानी जोधपुर थी, जिसका बेटा राव बीका, जिसने बीकानेर आबाद किया। राव बीका का छोटा भाई राव मौर्य, उसके 7 बेटे, एक का नाम शोरो, एक का मंगी, एक का राहु, एक का सैतो, एक का धारेजो, एक का उज्जैन शोरो। तो शोरो की औलाद शोरो, मंगी की मंगी, उज्जैन की उज्जैन, सैतो की सैतो, धारेजो की धारेजो। तो इस तरीके से ये संधू की राजधानी जोधपुर थी। और राव जोधा राठौड़ सूर्यवंशी राजपूत है। एक वक्त था फिर संधू की राजधानी भोपाल, जिसको आज बोलते हैं, ये पहले भोजपाल था। राजा भोज संधू का राजा था। संधू सप्ता संधू का राजा, राजा भोज। राजा भोज का जो पिता था, वालिद राव, राजा भोज का वालिद राजा संधू। और राजा संधू जो है उसकी लड़ी अगर हम जाके देखें, वो जाके लगती है पुआर विक्रमाजीत। तो ये राव भोज जो है अपना, राजा भोज, राजा संधू, विक्रमाजीत, ये पुआर अग्निवंशी राजपूत है। तो संधू सप्ता संधू पे इनकी भी हुकूमत थी पहले। तो जब इस खानदान की हुकूमत थी तो संधू सप्ता संधू, जो मैंने ये नाम इलाके बताए हैं, तो इसकी राजधानी थी भोजपाल, आज का भोपाल, जो कि आजकल राजस्थान से भी ऊपर मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। फिर जनाब जिसको भारत बोलते हैं, भारत राजा भरत था जो कि चंद्रवंशी राजपूत। तो संधू सप्ता संधू की राजधानी मेरठ थी। मेरठ जो कि साबका हरियाणा, मौजूदा यूपी में एक बहुत बड़ा शहर है। वो मेरठ जहाँ पर महाभारत लड़ी गई। दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ जो हरियाणा कहलाता है, जो चंद्रवंशी राजपूतों की राजधानी थी,
रजवाड़ा था, तो वहाँ 5 मकाम पर महाभारत लड़ी गई है। और पुरानी तहजीब भी, जो 7 तहजीब है सिंधु की, एक तहजीब मोइंजो-दड़ो, दूसरी बलोचिस्तान साबका मेहरगढ़, और साहिवाल के अंदर हड़प्पा, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा हिसार के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर, ये 7 तहजीब, ये सिंधु सप्ता सिंधु तहजीब है। तो जब ये राजा भरत राजा था पूरे हिंदुस्तान भारत का, तो उसी के नाम से ये भारत है। तो सिंधु सप्ता सिंधु की राजधानी मेरठ भी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ये भी सिंधु सप्ता सिंधु का राजा रहा है। तो उन दिनों में पटना थी सिंधु सप्ता सिंधु की राजधानी। कुछ हमारे भाई बोलते हैं कि भाई सिंध 5000 साल मुल्क है, और दूसरी जो जुबानें हैं जो संस्कृत से निकली उनको मानते नहीं है। तो ये तारीख बताना जरूरी है कि मौजूदा सिंध सूबाई सिंध नहीं है, बल्कि ये तमाम इलाके सिंधु सप्ता सिंधु की ब्रांच है, शाखें हैं। और ये बोली जो है, जैसे कि संस्कृत से प्राकृत निकली, प्राकृत से मारवाड़ी, गोजरी, हरियाणवी निकली, मेवाती निकली, मारवाड़ी राजस्थानी निकली, मारवाड़ी राजस्थानी से कच्छी गुजराती मराठी निकली, कच्छी गुजराती से सिंधी निकली, गोजरी डोगरी हिंदको से पंजाबी निकली। और ये सराइकी बोली जो है ना, ये भी संस्कृत से ही निकली है, ये भी गोजरी और पंजाबी से निकली है सराइकी। और उर्दू बोली का जन्म हरियाणवी बोली का खादर जो ले जाए मगरबी यूपी, तो उर्दू ने जन्म लिया है हरियाणवी बोली से, हरियाणवी बोली के खादर लेजे से। और हिंदी बोली ने भी जन्म, हिंदी जुबान ने भी जन्म लिया है हरियाणवी जुबान से। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूं, देखे तो कुछ भी नहीं है, समझे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सम्राट जिनको बोलते हैं, सम्राट से सम्राट निकला है। सम्राट, सम्राट वो है जो खस्त्री छत्री है, और खस्त्री छत्री रजवाड़े के राजा को सम्राट भी कहते थे। और वो जब सम्राट कहते थे, राजा कहते थे, तो उसकी राया थी, जो रियाया अवाम, कोई ब्राह्मण थे, कोई वैश्य थे, कोई शूद्र थे, कोई खस्त्री छत्री थे। और रजवाड़े का राजा खस्त्री छत्री से ही बनता था। तो तमाम ही समाट कहलाए सिंध के अंदर। तो सिर्फ सिंध में समाट को समाट इसलिए कहा जाता है कि जो समाट कहलाते हैं वो ये निशानी है कि बुद्ध धर्म, जो कि महात्मा गौतम बुद्ध भी चंद्रवंशी राजपूत था, जिसने बुद्ध धर्म अपनाया ब्राह्मणों से तंग आके, ब्राह्मणों की मकारी से तंग आके। और सिख धर्म बाबा गुरु नानक ने बनाया ब्राह्मणों से तंग आके। जैन धर्म, यानी जैन धर्म, सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म से जो मुसलमान हुए या नहीं हुए, मौजूदा सिंध सूबे में वो समाट है। हर समाट राजपूत नहीं है। राजपूत वही है जो खस्त्री छत्री कबाइल से है और जो रजवाड़ों के राजे बने थे। तो इसी तरीके से मौजूदा सिंध सूबे में जो समाट है, सराइकियों के अंदर भी तमाम सराइकी बाहर से नहीं आया है। सराइकियों में पख्तून भी हैं, बलोच भी हैं, कुरैशी भी हैं, दुरानी भी हैं, मिर्जा भी हैं, कुल्होड़े भी हैं, अब्बासी भी हैं। वो कबाइल हैं ये तमाम जो बाहर से आए हैं। असल जो सराइकी है इस धरती का, वो समाट सराइकी है। समाट सराइकी का मकसद जो ब्राह्मण से, खस्त्री से, वैश्य से, शूद्र से मुसलमान हुए या नहीं हुए, जो सनातन धर्म हिंदू धर्म एक ही बात है। सनातन हिंदू धर्म
बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म से जो मुसलमान हुए या नहीं हुए वो समाट है। सराइकियों में बड़ी तादाद में वो सराइकी समाट हैं जिनके बड़े पहले गैर मुस्लिम थे, और ये पहले हिंद, सिंध, संधु, सप्ता संधु था, उन्हीं का जो सनातन धर्म में थे, बुद्ध धर्म में थे, जैन धर्म में थे या सिख धर्म में थे। इस्लाम तो इधर फैला है तबलीग जब हुई है, जब बाहर से औलिया कराम आए और पीर फकीर आए तो दीन जब फैला है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया मुझे हिंद से, सिंध से ठंडी हवाएं आ रही है, खुशबू आ रही है, वो इसलिए बोला था कि हमारे और आपके बड़े राजे महाराजे वो गैर मुस्लिम जरूर थे लेकिन लूट मारी नहीं करते थे, फ्रॉड नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, जिनाखोरी नहीं करते थे। वो मुसलमान नहीं थे लेकिन उनकी जिंदगी वलियों की तरह थी। तो इसीलिए ये जो बात बोली गई है ये मेरे और आपके बड़ों के लिए बोली गई है कि सिर्फ जाने की देर है, वो मुसलमान होने से पहले मुसलमानों वाली क्वालिटियां हैं, ये सबके लिए बोली थी। राजपूत या गैर राजपूत, तो समाट के अंदर राजपूत भी हैं, गैर राजपूत भी हैं। तो पंजाबियों में भी ऐसे ही हैं, सिंधियों में काफी तो वो हैं लोग जो बाहर से आए, हालांकि वो असल सिंधी नहीं है। सराइकियों में भी काफी कबाइल वो हैं जो बाहर से आए लेकिन वो असल सराइकी नहीं है। पंजाबियों में भी काफी कबाइल हैं जो बाहर से आए लेकिन वो असल पंजाबी नहीं है। असल सिंधी, असल सराइकी, असल पंजाबी, असल कश्मीरी, असल हिंदको, असल गोजरी वही है जो समाट है। और समाट उसी को बोलते हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से मुसलमान हुए या नहीं हुए, जो सिख धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म से मुसलमान हुए नहीं हुए। तो आज की गुफ्तगू का मौजू हमारा यही था, आपका और हमारा जो प्यारा पाकिस्तान है ये संधु सप्ता संधु पे बना है। कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि सिंध मुल्तान तक था, नहीं जी, सिंध मुल्तान तक नहीं था, सिंध नदी का नाम है। सिंध तो लद्दाख से शुरू होता है, सिंध तो KPK से निकल के आता है जिसको पहले सूबा सरहद बोलते थे, और सूबा सरहद से पहले ये KPK पंजाब का हिस्सा था, और जब पंजाब से पहले इसको गंधहारा बोलते थे, और गंधहारा लफ्ज ही संस्कृत का है। और 70% इलाके आज भी भारत में संधु सप्ता संधु के। जरूरी नहीं है कि संधु सप्ता संधु का मालिक वारिस वही है जिसकी मादरी जुबान सिंधी है, बल्कि जिसकी भी मादरी जुबान संस्कृत थी, प्राकृत थी, और जो भी जुबानें संस्कृत प्राकृत से निकली वो तमाम लोग संधु सप्ता संधु 7 तहजीबों के मालिक हैं, 7 तहजीबों के। तो पाकिस्तान जिस सरजमीन पे बना वो संधु सप्ता संधु की तहजीब है, और जहां पाकिस्तान नहीं बना वहां से हिजरत की जिन लोगों ने, उसमें अक्सरियत वो लोग हैं कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, गोजरी, पंजाबी, उर्दू और बंगाली, जो अक्सरियत 80% वो लोग हैं जो समाट है, जो समाट है, जो ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से, सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म से मुसलमान हुए हैं। और 20% वो लोग हैं जो कभी बाहर से आए थे, जैसे कि सिंध सूबे में बाहर से आने वाले लोग हैं। बाहर का मकसद जो ईरान से, इराक से, शाम से, तुर्की से, अफ्रीका से, अफगानिस्तान से जो आए हैं, जो पख्तून हैं, बलोच हैं, सैयद हैं, मीर हैं, तालपुर हैं, कलोड़ो हैं, अब्बासी हैं,
बाकी इस धरती के असल जो मालिक हैं, वारिस हैं नस्ली हवालों से, वो वही लोग हैं, वो जो समाट, जो हिंदू सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से मुसलमान हुए या नहीं हुए। बाकी हम सब इंसान हैं, सब भाई हैं। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना, हम सब मुसलमान भाई हैं। जो बाहर से कभी आए उनका भी पाकिस्तान है और उनसे ज्यादा उनका पाकिस्तान है, जो इसी धरती के बेटे हैं हजारों साल से। और जो मुसलमान नहीं है, ये उसका उनका भी मुल्क है, वो भी मालिक है इस धरती के हजारों साल से। तो आज की गुफ्तगू का मौजू ये था। जब भी मैं बात करता हूं तो मुझे कम अकल लोग अपना नजरिया देते हैं कि ये सबको राजपूत बनाता है। मैं सबको राजपूत नहीं बनाता हूं। आप लोगों को सुनने में दिलचस्पी नहीं है, आप लोग सिर्फ तनकीद करना जानते हो। मैं उसको ही राजपूत बोलता हूं जो राजपूत है। सिंध के अंदर सिंधी समाट जो राजपूत है उसको राजपूत बोलता हूं। सिंध के अंदर जिसकी मादरी जुबान सिंधी है, जो ब्राह्मण से मुसलमान हुए, मैं उसको राजपूत नहीं बोलता। जो वैश्य से मुसलमान हुए, मैं उसको राजपूत नहीं बोलता। जो शूद्र से मुसलमान हुए, मैं उसको राजपूत नहीं बोलता। मैं उसको राजपूत बोलता हूं जो क्षत्रिय, क्षत्रिय, रजवाड़ों के राजा थे, उन राजाओं की जो औलाद है वो राजपूत है। वो हर जुबान में राजपूत है। और जितनी भी ये जुबानें, ये सारी संस्कृत की ब्रांच है। हम नस्ली तौर पे हम जुबान लोग हैं, हम नस्ल लोग हैं। वो राजपूत हों या गैर राजपूत हों, अगर मेरी बात पे अमल किया जाए या अमल ना करो, अगर अमल कर लिया जाए तो ये नफरतें खत्म हो जाएंगी, ये लसानियत, ये तासुब खत्म होएगा। इससे पाकिस्तान मजबूत होएगा। जो पाकिस्तान में लसानियत के नाम पर गालियां दी जाती है, हिजरत करके जो मुसलमान, जो दीन इस्लाम कलमे के नाम पर हिजरत की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट दिया, 30 लाख से ज्यादा शहादतें पेश की, करोड़ों एकड़ जमीनें छोड़ी, हजारों गांव देहात शहर छोड़े, लाखों महल हवेलियां छोड़ी, करोड़ों महल हवेलियां। लेकिन पाकिस्तान में तमाम सूबों में, तमाम जुबानों में, तमाम अक़वाम में कुछ लोग हैं, सब नहीं कुछ, जो बकवास करते हैं, हिजरत करके आने वालों को गालियां देते हैं। तो वो लोग कौन है? वो इस्लाम दुश्मन, मुसलमान दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, मुमालिक एजेंसियों के दलाल हैं, एजेंट। अगर उनको इस बात का पता लग जाए कि जो आए हैं वो भी हिंद से हिंद में आए, संधु से संधु में आए, राजपूताना से राजपूताना में आए। 47 से पहले जहां पाकिस्तान बना, ये भी इंडिया था, ये भी भारत था, ये भी हिंदुस्तान था, ये भी संधु था। जहां से आए वो भी संधु था। जो हिजरत करके आए वो बने बनाए मुल्क में नहीं आए। ये कोई इथोपिया से, अफ्रीका से, तंजानिया से नहीं आए। ये कोई ईरानी और अफगानियों की तरह बने बनाए मुल्क में नहीं आए। ये कोई रोजगार की तलाश में नंगे भूखे थे और रोजगार के लिए नहीं आए। ये मुल्क बनाकर मुल्क में आए। जो भी बकवास करता है वो दीन का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है। और वो गालियां दे के उन शहीदों को, उन गाजियों को, उन शहीदों और गाजियों की औलाद को, वो दुनिया में भी अपनी काली कर रहा है और आखिरत भी काली कर रहा है। वो दुनिया में भी अजाब उसको मिलेगा और आखिरत में भी अजाब मिलेगा। और उससे पहले इनको माफी मांगनी चाहिए। काफी वीडियो में हम देखते हैं गालियां दे रहे, बकवास कर रहे हैं, सिंध के अंदर बकवास कर रहे हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि ये जो तारीख हमने बताई, मौजूदा सिंध सूबा सिंध नहीं है, बल्कि ये संधु टोटल इलाके हैं जो मैंने बताए। संधु नदी का नाम है और संधु संस्कृत का लफ्ज है।
बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान की इज्जत करो, पाकिस्तान की कदर करो, पाकिस्तान आर्मी की इज्जत करो, पाकिस्तान में रहने वाली तमाम अक़वाम, तमाम कौम, तमाम नस्लें, तमाम बिरादरियां, तमाम मसलक और तमाम मुस्लिम गैर मुस्लिम सबकी इज्जत करो, कदर करो। एक दूसरे को हकीर समझना छोड़ दो। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा इस वजह से। पाकिस्तान में ये गुंडा राज जो कायम है, लसानियत, सूबाई परस्ती, सिर्फ अकल से महरूम है, बदमाशी है, ये जाहिलियत नहीं है। सब कुछ पता होने के बावजूद बदमाशी है। तो ये बदमाशी खत्म करने का जो तरीका है वो अस्करी इदारों ने ढूंढ लिया है। बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान को तोड़कर पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश की जा रही है, इसका इलाज है बलूचिस्तान के 4 सूबे बनाए जाएं, KPK में सूबे बनाए जाएं, पंजाब में सूबे बनाए जाएं, सिंध में बनाए जाएं। तो ये सूबे बनाने की जो बात हो रही है, इसमें सबका फायदा होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात चली है। अगर सूबे नहीं बनाए जा रहे हैं तो बराबरी की बुनियाद पे, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, अफसरशाही, नौकरियां, सबको हक दिया जाए। जिलेई जो निजाम है, बल्दियाती निजाम है, वो मजबूत किया जाए। पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता खुशहाल जो मुल्क है, जैसे कराची है, कराची का जो मेयर है उसके मातहत कराची की पुलिस होनी चाहिए। कराची में जो सूबाई इदारे हैं वो कराची के मेयर के मातहत होने चाहिए, लाहौर के मेयर के मातहत होने चाहिए। हर जिला और जिले का जो मेयर है, ये किसी भी इलाके का चेयरमैन है, उसके मातहत तमाम इदारे होने चाहिए। अगर आप सूबे नहीं बनाते हो, सूबे भी नहीं बनाने, किसी को इज्जत भी नहीं देनी, किसी को हकूक नहीं देना, नौकरी नहीं देनी, अगर कोई बात करे तो उसको धमकियां, गालियां, तो ये बदमाशी बंद हो जानी चाहिए। और कुछ लोग हमारे सिंध में भाई हिजरत करके आने वालों को भाई बोलते हैं, यानी हिजरत करके जो आए उनको गालियां देते हैं, और जो हिजरत करके चले गए हिंदू सिख उनको भाई बोलते हैं। तो भाई इतने ही बड़े वो तुम्हारे भाई हैं। सिंध में जो अभी अकलियत है, जो हिंदू हैं, वो जुल्म, बदमाशी, गुंडागर्दी से तंग आके इंडिया जा रहे हैं, तो उनको तो रोक लो। उनके साथ बदमाशी हिजरत करके आने वाले नहीं कर रहे। हिजरत करके किसी भी जुबान का आया वो महाजिर कहलाते हैं या महाजिर नहीं भी कहलाते हैं। दीन इस्लाम के नाम पर मुल्क बना है। जैसे अरब से अरब में हिजरत हुई, मक्का से मदीना हिजरत हुई, ये भी हिंद से हिंद में हिजरत हुई। हमारे लोग पाकिस्तान बनाने की वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद करके आए। लेकिन गालियां, तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो सिंध सूबे में रहते हैं जो हिंदू, वो किसी भी बिरादरी के हैं, जिनको अपना भाई कहते हो आप, तो वो फिर उनके साथ ये जुल्म कौन कर रहा है? वो क्यों इंडिया बाज बाज के जा रहे हैं? आप उनको भी भाई बोलते हो जो 47 में चले गए, जिनको हमारे शहर मिले, गांव मिले, देहात मिले, जमीनें मिली, जागीरें मिली, आप उनको भाई बोलते हो और हमें बोलते हो नंगे भूखे खाना बदोश। तो ये मुनाफिकत छोड़े। सिंध में जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं उनकी इज्जत करें, उनकी कदर करें। उनके साथ जो जुल्म है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है, उनसे ज्यादा बदमाशी हमारे लोगों के साथ है। तो ये मैंने तारीखी हवाले दिए। हिजरत करके जो आए वो सिंध, संधु, सप्ता संधु, राजपूताना, भारत की बुनियाद पे भी इस धरती के बेटे थे, जो अपनी ही धरती पे अपना मुल्क बना के आए। और आए तो अदले के बदले में आए, हिंदू सिखों के तबादले में आए।
और पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए, बने बनाए पाकिस्तान में नहीं आए। तो ये तारीखी बातें हमने बताई हैं, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, इज्जत एहतराम दलाइल सबूत के साथ बताई हैं। आइंदा फिर किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। ठाकुर साहब क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? राम राम। ये जो हाथ जोड़ने का जो तरीका है, ये आपके और हमारे बड़े जो रजवाड़ों के राजे महाराजे थे वो ऐसे हाथ जोड़ते थे। इसका मकसद ये है कि रजवाड़ा भी है, राजे भी हैं, महाराजे भी हैं, नवाबी भी है, जमीन भी है, ताकत भी है, लेकिन ये हाथ जोड़ना आजिज़ी है। ये हमारे संधु सप्ता संधु का कल्चर है। इसको बुरा नहीं समझा करो। जैसे कि कराटे होते हैं, कराटे खेलते हैं तो कराटों में फिर ऐसे हाथ घुमाना, ऐसे घुमाना, ताकत दिखाना और एक भरपूर ताकत दिखा के फिर ऐसे करना, इसका मकसद ताकत है, लेकिन पावर में, दिमाग कंट्रोल में। ताकत जाया नहीं हो रही है, नुकसान नहीं होगा। कराटे जो करते हैं तो उसमें ये ऐसे पूरा ताकत दिखा के ऐसे करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो कल्चर है, ये मौजूदा सिंध सूबे का भी कल्चर है, ये गुजरात का भी कल्चर है, ये राजस्थान का भी है, ये हरियाणा का भी है, पंजाब का भी है। ये तमाम इलाकों का कल्चर है, हजारों साल पुराना। ये मेरे और आपके बड़ों का कल्चर है। तो ये जो कल्चर है, हम अपनी धरती पे अपना मुल्क बना के आए। हमारे बड़े जो कभी पता नहीं कहां से आए, वो हमें नुक्कड़ बोलेंगे, वो हमें पनागिर बोलेंगे, वो हमें ये बोलेंगे कि हमने तुम्हें पनाह दी। शर्म की बात है। मकसद झूठ, मुनाफकत। वो लोग जो खुद जिनके बड़े बार से आए हुए हैं, वो हमें ताने देते हैं, इसलिए कि हम बोलते नहीं है। हम बोलते नहीं है, हम डरे हुए हैं, हम सहमे हुए हैं, हम भी मुनाफिक हैं। हमको लड़ाई नहीं लड़ रहे किसी से, बात है जो बात है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।